प्रतिष्ठा के नाम पर देश को ऐसी अफीम हिंदुत्व की चटा दी गई है कि जिसके ताजा रुझान जो हैं अब लोगों के सामने आने लगे हैं। जहां कांग्रेस प्राण प्रतिष्ठा के दिन पर पूरे देश में आंदोलन कर रही है, तो वही मुंबई के मीरा रोड पर हिंदुत्व की रैली निकल रही थी और उस दौरान जमकर बवाल हो गया। वहीं देश भर में मुस्लिम बस्तियों में जानबूझ करके भगवा झंडे लहराने को लेकर के विवाद हो गया है और पूरे देश में पुलिस प्रशासन द्वारा हाई अलर्ट तो जारी कर दिया गया है, पर फिर भी प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर देश में बवाल की तस्वीर जो है आना शुरू हो गई है। आज इन्हीं सब खबरों से आपको रूबरू कराऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आज देश के प्रधान सेवक यानी कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा के दिन जो है अयोध्या में रामलला की मूर्ति को विराजमान कर दिया है, क्योंकि मीडिया यही शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है कि मोदी जी ने किया है और मोदी जी की वजह से हुआ है। और जब मोदी जी की वजह से मोदी जी ने किया है कि राग अलापे जा रहे हैं, तो एक नफरत जो है वो लगातार बढ़ रही है और वो नफरत बढ़ रही है देश के मुसलमानों के खिलाफ, जो कि आप स्क्रीन पर इस वीडियो में देख सकते हैं। जहां प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर मुंबई के मीरा रोड पर जुलूस निकलता है और जुलूस के दौरान जो है मुस्लिमों को प्रवोक करने की कोशिश की जाती है, तमाम तरीके के अपशब्द कहे जाते हैं और उसके चलते पलटवार जो है वो हो जाता है और नारा तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे जो हैं वो लगातार गूंजते हुए दिखाई देते हैं। और सिर्फ यही वीडियो सामने नहीं आया है, स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, जहां प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर रैली निकाली जा रही है। राम मंदिर में राम जी विराजमान हो चुके हैं और फिर भी जो है भगवा झंडे लहराने की नौबत जो है वो चर्चों पर दिखाई दे रही है और जिसके ताजा रुझान जो हैं वो सामने आने लगे हैं। जहां प्राण प्रतिष्ठा के दिन कांग्रेस जो है पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है, जो कि आप ये साफ तौर पर देख रहे हैं कि आखिर क्यों प्रदर्शन कर रही है। और गोदी मीडिया की हेडलाइन को अगर आप देखें तो साफ तौर पर बताया जाता है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरे देश में विरोध प्रदर्शन क्यों कर रही है कांग्रेस, यानी कि आज प्राण प्रतिष्ठा का दिन चुन दिया गया, इसलिए कांग्रेस जो है प्रोटेस्ट कर रही है। एक मेंटेलिटी जो है वो लोगों के बीच में बना दी गई और मेंटेलिटी का भी अब असर जो है वो नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा। पढ़े लिखे लोग भी इस हिंदुत्व की अफीम में इस कदर नशे में धुत हो चुके हैं कि उन्हें क्या चीज सही है क्या गलत है वो भी नजर आना बंद हो चुका है। कांग्रेस जो एहतजाज कर रही है पूरे देश में, क्योंकि जो कल कुछ भी कांग्रेस की न्याय यात्रा के दौरान हुआ उसको लेकर के कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है, पर पहली हेडलाइन में बताया गया कि अयोध्या में राम मंदिर में राम जी विराजमान हुए हैं, इसलिए जो है कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। जो नफरत फैलाई जा रही है विपक्ष की पार्टियों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, ये चीजें लोगों के सामने हैं। तो वहीं आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मुंबई में राम के नारे लगाने के दौरान बड़ा विवाद। इतने मासूम थे रैली निकालने वाले कि वो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, मुसलमानों को पागल कुत्ते ने काटा और वो जो है भिड़ गए सीधा हिंदुत्व की रैली में जाकर के। कुछ हेडलाइन देख करके तो यही समझ में आएगा और यह बताया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन विशेष समुदाय के लोग, विशेष समुदाय नहीं बल्कि मुसलमानों को टारगेट करने की जो प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर दंगे की योजना बनाई गई है वो तस्वीर लोगों के सामने है और उस दंगे में कैसे प्राण प्रतिष्ठा की रैली निकालने वालों को सेफ बचाया जा रहा है, यह गोदी मीडिया को महारत हासिल है।
जहां साफ तौर पर 5 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है क्योंकि रैली निकल रही थी। रैली के दौरान मुसलमानों को प्रवोक किया गया, गालियां दी गई, अपशब्द कहे गए और जब किसी को अपशब्द कहे गए तो पलटवार भी जो है मीरा रोड पर साफ तौर पर देखने को मिला। वहीं यह मामला सिर्फ मीरा रोड पर नहीं बल्कि धनबाद के टुंडी में भी भगवा झंडा लगाने को लेकर के बवाल हुआ है, जहां विशेष समुदाय यहां भी यूज किया गया क्योंकि इस बीच धनबाद में टुंडी जो थाना क्षेत्र है कदैया गांव में भगवा झंडा लगाने को लेकर 2 समुदाय के लोग आमने सामने हो गए और विवाद इस बात पर हुआ कि मुस्लिमों के घर पर जबरन भगवा झंडा लगाने की होड़ मची थी और जब मुस्लिमों ने इसका विरोध किया तो ताकत दिखाने की कोशिश की गई, जिसके बाद बहस हुई, मामला गरमाता। उससे पहले ही पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से मामले को संभाल लिया और हेडलाइन बनी कि टुंडी में भगवा झंडा लगाने को लेकर के विवाद। जबरन किसी के घर पर आप पथराव करें, जबरन रैली निकालें और जबरन ही जो है ये कहा जाए कि हम झंडा लगाएंगे, आज प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। ये योजना जो बनाई गई थी, ये चीजें लोगों के सामने आना शुरू हो गई हैं और सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि राजस्थान की पुलिस ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे प्रदेश में एक आदेश जारी कर दिया है कि पुलिस प्रशासन उस दिन पूरी तरह से हाई अलर्ट पर रहेगा। जो चीजें लोगों के सामने आई और क्यों राजस्थान में ये दलीलें दी गई, क्योंकि जोधपुर में ये तमाम तस्वीरें देखने को मिली और रामगढ़ में ये तस्वीरें देखने को मिली कि बवाल हुआ क्योंकि यहां जोधपुर के अंदर भी भगवा झंडा लगाने को लेकर के विवाद हुआ। और आपको याद होगा जब पिछले साल ईद उल फित्र का दिन था, ईद उल फित्र के दिन जो है वहां पर तनाव होता है और जोधपुर में तनाव के दौरान जो है यह देखा गया कि एक चौक और उस चौक पर जो है इस्लामिक झंडे लगे हुए थे और उसी को लेकर के बवाल होता है। एक सिरफिरा वीडियो बनाता है जो मुसलमानों से नफरत करता है और इसको देख करके ये बताया जाता है कि ऐसा लगता नहीं है कि वो हिंदुस्तान में है, ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान में है और उसी जगह पर जो है भगवा झंडा लगाया गया। उसी के बाद जो है जोधपुर में बवाल की तस्वीर देखने को मिली, जहां 2 समुदाय के लोग जो हैं आमने सामने हो गए और ये पूरा मामला जो है आधिकारिक स्थिति में आते ही संभाल लिया गया। एक सनक, एक होड़ जो है वो लोगों में सवार कर दी गई है जो आज प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर हुआ है, जहां ये साफ तौर पर बताया जा रहा है कि मुंबई के पास मीरा रोड पर कुछ हिंदू युवक 3-4 बाइक से जा रहे थे। सभी युवक जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों के साथ बहस हो गई, गाली गलौज होने लगी और मामला जो है वो मारपीट तक पहुंच गया और फिर इसे इस तरीके से दिखाया जाने लगा कि भाई मीरा रोड पर दंगे हो गए हैं, जो सांप्रदायिक तनाव है वो बढ़ गया है। पुलिस प्रशासन को बयान देना पड़ा कि रैली में कुछ लोग जा रहे थे, रैली में उनके जाने के दौरान जो है आपस में कुछ टकराव हुआ, जहां रैली के लोगों ने गाली गलौज और अपशब्द का प्रयोग किया और उसके बाद जो है पलटवार हुआ।